Hello everyone. Good evening to all of you. Am I audible? Okay, that is the good. Okay, Daniel, that's good. Now, what do you want? You want to save the data in CSV? Okay, that is good. Yes, data pre-processing आपको करनी पड़ेगी. You need to do that because you need to clear the data first. Then only you can do the prediction. Hello guys, how are you and how's you doing? Like you started your project or working some like कुछ आपने नया चीज start किया है क्या? You guys can share with me if you are facing any problem in any project or anything. I can help you. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सबने कर लिया अलग अलग तरह से उसके एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे घर पे आफ्टर द क्लास yes good evening to all of you
Just a second, guys. Okay, Daniel have shared a code. I'll see it. Just my Anaconda Jupyter will open. Then I'll check your code. Just wait a minute. Okay. Yeah, you can combine with the Flask because Flask के साथ आप करोगे तो वो एक GUI जैसा दिखेगा and वो layout आपको अच्छा लगेगा. You can work with this Flask also. Yes, that is also good. Bhupendra, what are you doing? Like आपने कोई project या कुछ start किया? कब करेंगे? मैम करेंगे. Today we are on 4th of June. And आपको I think you need to submit before the 15th. 15 से पहले पहले आप मुझे सबमिट करेंगे. All of you. Like on the 15th, it's Monday, like till the 14th. And before the 14th, all of you need to submit. आप देखो उसको चेक करो अगर आपका करेक्ट नहीं आ रहा है. यस आफ्टर द क्लास आई नो आप में से कोई नहीं बनाएगा. जब तक आपकी क्लासेस हैं तब तक ही आपको सबमिट करना है. यू नीड टू सबमिट बिफोर द 14th. Like 13th is the last date. Saturday 13th. You have around 10 days time. And 10 days में आपको करना है. इसलिए कम कर रही हूँ बिकॉज संडे को फिर मैं चेक करूंगी बैठ के तुम्हारे प्रोजेक्ट्स. सो आई नीड एटलीस्ट 1 day ना. Yes, till the 15th June we will complete the course. Okay guys, I'll open this and I'll check a code that is provided by the Daniel. I need to check it. Some people have not started the project work. Please guys, आप अपने project पे work start करो, otherwise आपके लिए difficult हो जाएगा. आप एटलीस्ट डेटा सेट कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, आपको बहुत सारा सर्च आउट करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको प्रोजेक्ट करके दूंगी. प्रोजेक्ट आपको खुद करना है. एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट आपको खुद करना है. आई हेल्प यू लिटिल बिट. बट अब मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्लास में करा दिए हैं तो आप उनको
अब आप इजीली कर सकते हैं। Okay, so I need to check out a code here. You need to process this data. This is the simple output. आपको इसको process करना पड़ेगा दानियाल. You need to convert this. This is not a HTML. Guys, मैंने आपको GUI ये वाला पार्ट बताया है क्या? Okay. Okay, today I'll tell you a little bit about the GUI. Python में हम लोग GUI कैसे कैसे बना सकते हैं. अलग अलग ऑप्शन हैं, उनमें से मैं एक आपको बता देती हूँ, एक दो, जिससे आपको GUI में कोई दिक्कत नहीं आएगी. You can create the GUI. Okay. Daniel, first you need to check out the what is the data inside it. Then you need to process this data. You need to check out what is the columns. First of all, I need to check each and every column. क्या data are basically, and I'm getting data from which site? This is the site. COVID-19 193. Let me check the site. भूपेंद्र, मैंने चेक नहीं की उसमें फाइल में. अगर आपका मॉडल में कहीं एरर आ रही है, then only I can see the errors ना.
आपको मैं फाइल दे चुकी हूँ, सेम फाइल है, आप खुद मैच कर सकते हैं। प्रिडिक्शन में कोई एरर नहीं है। प्रिडिक्शन में एरर होती तो या तो प्रिडिक्शन ही नहीं देता, रॉन्ग प्रिडिक्शन दे रहा है। इट मींस आपका जो नेटवर्क आपने ऊपर बनाया है, जो मॉडल बनाया है, उसमें दिक्कत है। प्रिडिक्शन तो सिर्फ एक फंक्शन होता है, जो प्रिडिक्ट आप लिखते हो वो मॉडल पे बेस्ड होता है। अगर आपने मॉडल सही बनाया है तो प्रिडिक्ट सही करेगा। अगर मॉडल में दिक्कत है तो वो मॉडल आपको चेक करना पड़ेगा। आप उसमें लेयर्स चेंज कर सकते हैं, आप उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज करके चेक कर सकते हैं। अरे आपको डेटा सेट एक्सट्रैक्ट करके ही ट्रेन कराना है। जिप डेटा सेट से कभी ट्रेन नहीं होता मॉडल। मैम आपके फाइल जो भेजी है उसमें भी रॉन्ग दे रहा है, अगर डेटा सेट से फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो। Yes, Daniel, you need to check it out each and everything. Then only we can convert this into. पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि कितने कॉलम्स आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, कहाँ से आ रहा है ये। एक्चुअली यूआरएल क्या है आपका, कौन सी वेबसाइट से डेटा ये लेकर आ रहा है। Not getting the things actually. This is the site. Let me check. कोई तो यूआरएल होगा ना जहां से डेटा निकल रहा है। या लाइक डब्ल्यूएचओ की साइट होगी या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट होगी जिससे ये लेकर आ रहा है। यस, एपीआई में आप कभी भी किसी भी एपीआई पे वर्क करते हो तो वो एपीआई किसी साइट के लिए बनी होती है। एपीआई ऐसे नहीं होती, जैसे मुझे यूट्यूब से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, यूट्यूब की एपीआई क्रिएट करूंगी। सो एपीआई किसके किस साइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनी है। I'll tell you today, like in the today's lecture, we will study little bit about the Python GUI, like how to create the Python GUI. आप ट्विटर से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ट्विटर पे आप अकाउंट बनाएंगे, वहां से आपको एक एपीआई की मिलेगी। अब उस एपीआई को आप किसी वेबसाइट पे अप्लाई करोगे, मतलब ट्विटर की खुद की वेबसाइट पे अप्लाई करोगे, देन ओनली इट विल गिव यू द डेटा। आई डोंट नो हाउ यू आर गेटिंग द डेटा। मे बी दिस इज द साइट। Rapid API, there I subscribed for this API. Okay.
This is opening. Let me check. It's running very slow. Okay, I'll tell you. Meanwhile, I'll tell you about the GUI in the Python. Because today I'll give the brief introduction about the GUI so that you people can add. Like some people are planning to do the project in the machine learning. So they have, like some people want to create a expert system for the disease or anything else. So what you people need to do, people need to create a machine learning model and then combine this model with any GUI. Okay, so you can open website and there is the free tutorials. Okay, inside this, machine learning and Python GUI and Tkinter. Sorry. Basically, GUI क्या होता है? What the GUI? GUI is graphical user interface in which you can give an interface human to connect with the computers. जैसे मैं एक ब्राउजर पे कुछ सर्च कर रही हूँ. This is a browser where I'm going to search something. So this is an interface for me to search the data. Like here, I'll just write Python, something like this. So what it will give you certain outputs, but you don't know how this is happening, what the coding behind this executed. So basically हम लोग यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूजर के लिए जीयूआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यूजर को नहीं पता कि ये कोडिंग कैसे हो रही है. They don't aware about the coding, they don't know how to work in the coding. They know the input and output. Okay, so basically input and output, we need to create GUI for that. That is the graphical user interface. uh, it helps a human to interact with the computers. Okay, they used to perform different tasks in the desktop. Like हम लोग क्या क्या बना सकते हैं GUI में? GUI is like basically it is more good for the users, and you can create different editors like Notepad. You can create even the Paint. You can create different games in the GUI like Sudoku, Chess, and you can create different browsers, and you can create a simple application like calculator. So simply whatever you want to create, like just like a GUI, you can create with the help of Python GUI. So this Python GUI can be implemented in the Python. There are the different libraries, like one of them is Tkinter, Kiwi, WX Python, Qt Python, and JPython. बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, ऐसी लाइब्रेरीज हैं पाइथन में जिनसे हम लोग जीयूआई बनाते हैं. ओके, नाउ आई विल टेल यू द कंसेप्ट. हम लोग कैसे जीयूआई क्रिएट करते हैं, आपको क्या क्या चीजें चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थ्री थिंग्स, लाइक आई विल शो यू इन द पेंट. आपको जीयूआई क्रिएट करनी है. सो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जीयूआई के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें से हम लोग एक पैकेज यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड द टिकेंटर.
Tkinter is very easy and more famous. People are using more and more the Tkinter. Okay. So what the steps we need to follow when we are going to create a GUI application using the Tkinter? हम लोगों को क्या क्या steps follow करने चाहिए? First of all, you need to import the GUI Tkinter. Okay. Second step, we need to follow the 4 steps. I'm writing here the 4 steps. Like the flow would be like this: first, second, and then the third, and then the fourth. The next part, you have imported the Tkinter library. The next thing, what do you need to do? You need to use create a window. Like जब भी आप कोई भी GUI application बनाते हैं, you need to create a window. ओके, सो आपको एक विंडो क्रिएट करनी है. जैसे मैं पेंट खोल रखा है, सो जो ये पेंट की विंडो है, दैट इज अ विंडो. सो आई नीड टू क्रिएट अ विंडो लाइक दिस. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, like I'll write here create a GUI application. Application main window. ओके, सो आपको मेन विंडो क्रिएट करनी है. एंड आफ्टर दैट मेन विंडो, जैसे दिस इज द मेन विंडो. अब इस मेन विंडो में क्या क्या ऑप्शंस हैं? वी हैव फाइल ऑप्शन, वी हैव होम ऑप्शन, व्यू, टेक्स्ट. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं. सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम इनको बोलते हैं विजर्ट्स. वी नीड टू क्रिएट द सर्टेन विजर्ट्स. सो एड विजर्ट्स. Here I need to write okay, I need to add widgets. And the next part is, अब सपोज आपने एक विंडो क्रिएट कर ली टिकटर से. विंडो में आपने विजेट्स लाइक मेन्यू, बटन्स, जो भी आपको ये चीजें बनानी है वो सारी आपने क्रिएट कर ली. दैट इज कॉल्ड द विजेट्स. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, आफ्टर द विजेट्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू शो दिस विंडो. ऐसा नहीं है कि ये विंडो अपने आप ओपन हो जाती है. यू नीड टू ओपन दिस विंडो. सो फॉर दैट वी नीड टू रन ए लूप. So a main event loop we need to run. Okay. So enter the main event loop. So basically you need to follow the 4 steps. First of all, you need to import the Tkinter module. Second thing is you need to create the GUI application main window, and then the widgets, and then the infinity. This loop क्या करेगा? Basically you will run a loop that will run infinitely until unless you will not manually close the window. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपके लिए 2 नई चीजें हैं, विजर्ट्स एंड मेन लूप. इवेंट लूप इज बेसिकली क्या करता है? दिस विल टेल टू कोड टू कीप डिस्प्ले द विंडो. ओके, this infinity loop will tell to the code to keep display the window until we manually close it.
Okay. So I'm just creating here, like I need to do this, and the widgets के लिए बहुत सारी classes होती हैं टिकटर में. Classes कैसे होती हैं basically? Like we have certain classes. I'll tell you here. One is the button. हम लोग buttons बना सकते हैं. हम लोग एंट्री इनपुट बना सकते हैं, इनपुट बॉक्स जो होता है हमारा. एंड हम लोग फ्रेम बना सकते हैं. फ्रेम एक तरह से कंटेनर होता है टिकट के लिए. ओके. एंड आप लेबल बना सकते हो. बहुत सारी क्लासेस होती हैं. आप मेन्यू बना सकते हो. दिस इज द मेन्यू. फाइल, होम एंड व्यू. These are the menu basically, and inside the menu we have some menus. Okay, so there are the certain classes which are defined inside the ticketer. We can use those classes and we can simply uh, access, like we can create the button, check button, entry, frame, label, menu, canvas. We can create all these shapes. Okay. So basically, these are the certain classes, or you can say certain modules defined inside the ticketer. So first of all, I'll create a ticketer window. Chester is asking a question. Check buttons, scroll bars. We can create each and everything. There are the different classes. I have told you only the some limited classes. हम लोग बहुत सारी classes बना सकते हैं. Message box बना सकते हैं. चेक बटन बना सकते हैं. स्क्रॉल बार बना सकते हैं. हम लोग टिकेंटर से डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं. ओके. सो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम लोग टिकेंटर से जीयूआई कैसे बनाते हैं. इसके अलावा और बहुत सारे पैकेजेस हैं पाइथन में, आप उनसे भी जीयूआई बना सकते हैं. सो सम पीपल आर like trying to do some machine learning project. The people can enhance their project. And जैसे हम लोगों को जो prediction part करना होता है, like एक मैंने सिंपल सा मॉडल आपको कराया था कि हम लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे थे. सो बेसिकली हम लोग इस एक्सपीरियंस वहाँ कोड में डाल रहे थे और सैलरी आपको आउटपुट मिल रही थी. हम लोग उसको वैसे नहीं दिखा के हम जीयूआई पे दिखा सकते हैं. एक ग्राफिकल इंटरफेस बना सकते हैं. उस इंटरफेस पे एक एंट्री बॉक्स देंगे और उस पे एक लेबल लिखा होगा एंटर योर एक्सपीरियंस इन ईयर्स. देन वो पर्सन अपना एक्सपीरियंस डालेगा एंड नीचे एक बटन आप बना देते हो, प्रिडिक्ट योर सैलरी. तो प्रिडिक्ट सैलरी बटन पे वो क्लिक करेगा. क्लिक करते ही आपको आउटपुट में उसकी सैलरी दिखानी है. ओके. And you need to check the Daniel is telling me something about the data extraction. Daniel, you need to, like, this is the website and you need to check the authenticity of this website also. Like कि ये website पे जो data आ रहा है वो proper data आ रहा है क्या, and ये कहाँ से data get कर रही है. थोड़ा सा आप इसको देख लो. Why we have taken this website only, and this is like you can cross check the data from the WHO site also. This is updating regularly. Each and everything you need to check it out. Okay. Yes, that is good. You are able to get the data. They are providing the API directly. So you can use that API and you can get the data, and then you can do the like some Flask application. You can add with the some Flask application. Okay. And do the machine learning prediction. That is the good.
ओके। सो अब मैं आपको एक टिकेंडर से एक विंडो क्रिएट करके शो करती हूँ, ठीक है। Here, first of all, what I need to do, I need to import the ticketer. Okay. Apart from Tikinter, there are the other packages also like Kiwi. Kiwi is made for both mobile and laptop, mobile and desktop. And there is the another packages also available. You can use those for GUI also. Okay. So import Tikinter. I'm just telling one of them. This is very famous. Okay. Import Tikinter, and you need to create a window, main window. So I'm creating here the window is equal to Tikinter dot tk. There is a method defined inside the Tikinter is called the tk. We need to import this function for creating the window. Okay, dot. And you don't need to install the Tikinter. It is default installed with the Python. So आपको इसके लिए अलग से इंस्टॉलेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पाइथन के साथ इंस्टॉल्ड होता है। अब मैंने क्या किया, विंडो तो क्रिएट कर ली बट अभी तक मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। हाउ कैन आई सी? For that, I need to use the main loop. Okay, so window dot window. I need to write here the window, and you can see here what happened. You can see here I got a Tikinter window. This is the Tikinter window. आई थिंक मैंने मल्टीपल टाइम्स चलाया इसको, इसलिए एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है। दिस इज द बेसिकली विंडो। ओके, सो एक विंडो क्रिएट हो गई। इस विंडो पे मैंने कौन कौन सी स्टेप की, मैंने फर्स्ट स्टेप की, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप को मैंने स्किप कर दिया एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप। लाइक यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस में चार चीजें बताई, मैंने फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ किया। अभी अब मैं क्या करूंगी, उस विंडो पे विजेट्स ऐड करूंगी। Okay, so I need to create a widgets on this window. So I'll add here label is equal to Tikinter dot label. Label is a class, and we need to write here inside this window, and you can write label है तो आपको कोई text देना पड़ेगा, text is equal to double quotes, and then I'm writing here welcome to GoEduHub. There is okay spelling mistake label. Now you can see this. Just a second. Label क्यों नहीं आया? Let me check it out.
label is equal to, this is the window, comma, text is equal to this. Okay, I need to pack this. मुझे इस label को कहीं पे रखना पड़ेगा ना, pack. Now you can see the window. Select label. This is the window and the label. Welcome to Go Edu Hub. फ्रेम में तो ऐड कर दिया मैंने. आप फ्रेम क्रिएट कर सकते हो एंड आप विदाउट फ्रेम भी कर सकते हो. जैसे मैंने कोई फ्रेम क्रिएट नहीं किया अभी मैंने टिकेंटर से डायरेक्टली लेबल लिया, बस उस लेबल को पैक करना है. पैक करना क्या होता है? पैक करना बेसिकली आप उसको फिट कर रहे हो. ये भी, इसके भी 3-4 फंक्शंस होते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ. सो बेसिकली हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक टिकेंटर से विंडो क्रिएट कर रहे हैं. ओके, एंड मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकती हूँ विंडो को, like window dot geometry I can give. So are you getting the things? हम लोग कैसे करेंगे आगे? हम लोग मशीन लर्निंग के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं? हम लोग मशीन लर्निंग के साथ जीयूआई दिखाना चाहें तो हम टिकेंटर से जीयूआई बना सकते हैं और फिर इस विंडो पे हम अलग अलग बटन और लेबल और जो भी चीजें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं. सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस. आपको समझ आ गई कि हम लोग क्या क्या बना सकते हैं. अब यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे पॉइंट आता है कि लेबल्स, अलग अलग तरह के लेबल्स होते हैं, उनको यूज करने का अलग अलग तरीका है. ओके, क्लियर है यहाँ तक बेसिक क्रिएट करना? गाइज ऑल आर गेटिंग? आई थिंक मनीषा ने या किसी ने कहा था कि मैम हम लोग एक सिंपल मशीन लर्निंग का मैं मॉडल बनाना चाहती हूँ. सो उस मॉडल में वो साथ में जीयूआई इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, आई गॉट लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच. अब मैं एक सिंपल सा फॉर्म बना रही हूँ जिसमें हम लोग नेम, पासवर्ड इनपुट कराएंगे और फिर सबमिट कराएंगे. एक तरह से आप कह सकते हो लॉगिन. ओके, अब आप खुद बताएंगे मुझे आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा. आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसमें दो, लाइक आप या तो लॉग इन रजिस्टर इस तरह से बटन क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर आप पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे. आप अगर लॉग इन पे क्लिक करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड का बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड आप यूजर नेम एंड पासवर्ड इसमें पुट करेंगे तो वो आपके एक एक्शन हम वहां पे परफॉर्म करा देंगे. उस बटन पे क्लिक पे वेरिफिकेशन चेक कर लेंगे. Okay, so I'll create a window. Like I'll copy this code. Okay, and then here is a label.
called name. Okay, and then another label. I'm going to use is a password label. एंड बेसिकली गाइस ये जो विंडो जो हम बना रहे हैं, यहाँ विंडो में हम ज्योमेट्री भी दे सकते हैं, लाइक विंडो डॉट ज्योमेट्री जैसे ये विंडो है, मेरे को कितनी बड़ी करनी है उसके हिसाब से मैं ज्योमेट्री चेंज करूंगी यहाँ पे। अभी मैंने ज्योमेट्री में कोई वैल्यू नहीं दी है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव 350 x 200. Suppose I'm giving this value, and you can see now this should be increased. Increase नहीं हुआ, yeah, this one. So basically आपके विंडो की साइज इंक्रीज हो चुकी है। ओके, आप में से किसी ने GUI यूज की अगर टिकट तो आप लोग भी बता सकते हैं, आपने कुछ एग्जांपल्स बनाए हो कभी, या कोई गेम वगैरह, स्नैक गेम बना सकते हो आप, कैलकुलेटर आप बना सकते हो, आप पेंट आप बना सकते हो, ये सब सिंपल चीजें आप इजीली बना सकते हो। एंड इवन एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में कॉल्ड द पाई गेम। पाई गेम बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी होती है, उससे आप गेम्स बहुत इजीली बना सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रही हूँ। Okay, just I have done one. Yes, ma'am, I had with the Tinder and also done some application line, calculator and TikTok games. Okay, that's good, Chesta. Nikhil is done. I made a snake game in the pie game. Okay, so some people already know about the GUI. Okay, guys, that is good. Even you can see here over our website also, we have put it the snake game code also. You can check that also if some people want to create. I think in the pie game we have put it the snake game. I don't think pie game Python tutorial. I don't remember इसी में no. ये तो सिंपल पाई गेम है एंड एक ट्यूटोरियल और था, आई डोंट रिमेम्बर, देखना पड़ेगा मुझे। या दैट इज गुड गाइस, निखिल ने भी थोड़ा काम किया है इसमें। निखिल have done in the pie game and Chester is done in the Ticketer. So the people already know, that is the good, and the people who don't know, you can get the things. And Daniel also I made an store manager and the SIP generator application with Ticketer. And my pal is I have done in Kiwi. Okay, that's good. And also added the database with the Ticketer form. Okay, good, Chester. And my pal is also working. Kiwi is very nice, guys. This is new. You guys can try. Those who are already working in the Ticketer and Pygame, आप लोग Kiwi भी try कर सकते हैं. Because Kiwi में क्या benefit है? Kiwi की application आपकी Android friendly भी होती है, like mobile friendly भी होती है. Okay, चेस्टा ने Kiwi से भी ऐप बनाया है. Okay, that's good. Okay, my pal have completed an Android application using the Kiwi. Okay, that is good. We have some good people in the class, so other guys can get the benefit from them. Okay,
So that is good, guys. One more thing I have, आप लोग उसके लिए like you have created some applications, you can say to our website. Like आप वेबसाइट पे जैसे ये आर्टिकल्स हमने डाले हुए हैं, इसी तरह से जिस फील्ड के आर्टिकल नहीं है और आप उसमें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस है, तो आप उसका कोड एंड उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे. You can also contribute to the website so that the other people can get the benefit. Like whenever you will get time, you can write a simple tutorial type things. And it would be like ये आपकी प्रोफाइल में भी ऐड होगा, ये लाइफ टाइम वेबसाइट पे रहेगा, so other people can see that and that will be beneficiary for you. Also you can show somewhere like I have created the content for this. Okay, but one thing remember, जब भी आप कोई कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एक साइड से उठाया और डाल दिया. मैं चेक करती हूँ वो पूरा, देन ओनली आई विल अप्रूव, देन ओनली इट विल बी पब्लिश्ड टू आवर वेबसाइट. Okay, Maipal will do one right in the for the mobile application. Okay. Okay, so I was telling you like मुझे एक सिंपल सा, now come to our topic. हम लोग कहाँ पे थे basically? I'll tell for this class is for everyone. People those who don't know, I'll tell you, don't worry. Okay, you guys can make or you can do also the practice. मैं आपको एक बेसिक्स बता दूंगी एंड आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अलग अलग गेम वगैरह बनाना, तो आपके लिए वो बेनिफिशियरी होगा. ओके, सो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई है. नेक्स्ट थिंग इज लाइक ज्योमेट्री मैनेजर. जैसे मैंने यहाँ पे एक बार फंक्शन यूज किया पैक, यू नो, यहाँ पे मैंने जो लेबल लिया, व्हाट आई नीड टू डू, टिकटेड डॉट लेबल विंडो एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम दिस टेक्स्ट एज ए लेबल आएगा एंड ये लेबल कहाँ पे जाएगा, विंडो में जाएगा. एंड विंडो पे भी आपको एक ज्योमेट्रिकल लोकेशन देनी होती है. लाइक यहाँ पे मैंने पैक लिखा है, तो पैक एक फंक्शन है, उस पूरे जो भी विंडो पे लोकेशन जो विंडो होगी उस विंडो में इसको पैक कर देगा. बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं विंडो में पुट करने के लिए, किसी भी लेबल, बटन, चेक बॉक्स जो भी होते हैं इनको पुट करने के लिए 3 चीजें होती हैं यहाँ पे. 3 फंक्शन होते हैं. एक होता है पैक फंक्शन. पैक ऑर्गेनाइजेस द विजेट्स इन द ब्लॉक्स बिफोर प्लेसिंग देम इन द पेरेंट विजेट. ओके, सो बेसिकली जो उन जो भी विजेट्स है उनको एक ब्लॉक में वो पैक करता है एंड देन इट विल पुट टू द पेरेंट विजेट. एंड ग्रिड बेसिकली क्या करता है, ग्रिड है ना एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होती है. ग्रिड में आप लोग रोज एंड कॉलम्स प्रोवाइड कराते हैं. Okay, so inside the grid I need to write row is equal to 0 comma column is equal to 0 or something like row is equal to 15 comma column is equal to 10. आप एक particular location उसमें provide कराते हैं. And place is also on a specific position like top, right, left, इस तरह से आप place use कर सकते हैं. Okay, so and the widgets I already told you. Button, we have buttons, we have canvas. Canvas is for आपको ग्राफिक्स बनानी हो, उस पे कुछ पेंटिंग टाइप बनाना है, शेप्स बनानी है, तो उसके लिए कैनवास होता है. लेबल्स होते हैं, एंट्री पॉइंट्स, एंट्री इज फॉर द इनपुट एंड फ्रेम्स होते हैं. फ्रेम बेसिकली एक कंटेनर की तरह होता है, फ्रेम पे आप विजेट्स क्रिएट कर सकते हो. बेसिकली फ्रेम्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको सपोज इस पूरी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करके उसके अंदर फिर आपको विजेट्स डालने हैं, बटन्स, इनपुट, एंट्री, इस तरह की चीजें पुट करनी है. तो आप पहले एक कंटेनर रखेंगे, उससे क्या बेटर प्लेसमेंट होता है आपके डेटा का. आप डेटा को प्रॉपर तरह से आप पर्टिकुलर विजेट्स को प्रॉपर प्लेस पे पुट कर सकते हैं.
Okay, so simply we can create a like frame, and we can create the menu, message box, and scroll bar, text, and spin box. All these things, there are the lots of classes available. I have told you only the some little bit classes, but बहुत सारी classes होती हैं जिनको आप widgets की, जिनको आप use कर सकते हैं. Okay, and आप जो widgets होते हैं, जैसे आप कोई बटन बना रहे हैं, तो आप उस बटन पे क्या क्या कर सकते हैं, उस बटन को आप स्टाइल दे सकते हैं. यू कैन गिव द डिफरेंट स्टाइल, लाइक यू कैन गिव द फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, एंड द कर्सर. इस तरह से आप बहुत सारे पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं. ओके, सो सिंपली द बटन, हाउ टू क्रिएट ए बटन. बटन लिखने के लिए आपको लाइक एक आप, मैं ये कोड लेती हूँ. बेसिकली आई डोंट वांट टू राइट द थिंग्स. लाइक दिस इज ए बटन. इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, एंड इसके क्लिक पे आप कोई मैसेज भी दिखा सकते हो. फिर इस पे एक्शन कराएंगे अपन. अभी मैं बिना एक्शन का बता रही हूँ आपको, सिंपल चीजें बता रही हूँ. विदाउट एक्शन यू कैन यूज द, यू कैन जस्ट क्रिएट ए बटन. सो फॉर क्रिएटिंग द बटन, टिकेंटर डॉट बटन, एंड आपको कौन से विंडो पे डालना है. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली इम्पोर्ट टिकेंटर एज टी. अगर आपने टिकेंटर को इंपोर्ट कर लिया और उसको एक शॉर्ट नेम दे दिया टीके, तो अब आप टीके डॉट कर सकते हो. ओके, एंड इवन इफ यू राइट लाइक, आप इस तरह से लिखते हो. मैं एक और वे बताती हूँ आपको. फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार, इट मीन्स हम टिकेंटर से सारे क्लासेस इंपोर्ट कर रहे हैं. इस केस में आपको टीके डॉट करके कॉल करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बटन लिख सकते हैं. अगर आपने इस तरह से इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट टिकेंटर एज टीके एंड देन टीके डॉट बटन आपने लिखा है, तो बेसिकली लाइक ऐसे किया तो आपको टीके डॉट बटन लिखना पड़ेगा. ओके, एंड इसके अलावा अगर आपने इस तरह से इंपोर्ट कर लिया, जो मैंने सेकेंड लाइन लिखी है, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार, उस केस में आपको टीके भी नहीं लगाना. आप जो भी उसकी क्लासेस कॉल कर रहे हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो. ओके, सो मैंने अभी इंपोर्ट टिकेंटर एज टीके लिया है, एंड इसमें एक बेस फंक्शन होता है टीके. ये बेसिकली मेन विंडो क्रिएट करने के काम में आता है. कैपिटल टी एंड स्मॉल के एंड ब्रैकेट. सो टीके डॉट टीके, इसको एक वैर, दिस वैर इज ए विंडो. बेसिकली ये वैर हमारी एक विंडो है. एंड where dot title is counting seconds. जो विंडो आपकी हो रही है, उस विंडो पे जो नाम लिखा रहा है, that is called the window title. Okay, so window title हमने लिखा है counting seconds, and then we can write here like एक बटन हमने बनाया है tk dot button. बटन कहाँ पे बनेगा, विंडो पे बनेगा. तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में विंडो लिखना है, where कॉमा, उस बटन पे क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप, टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, एंड थोड़ी सी स्टाइल मैंने लगाई है, ज्यादा नहीं. विड्थ इज इक्वल टू 50 एंड बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड. ओके, so this is the simple way. दो स्टाइल मैंने लगाई हैं, and then button dot pack, you can see here button dot pack. and उसके बाद हम लोग मेन इवेंट को कॉल करते हैं.
जो इन्फिनिटी टाइम आपके विंडो को ओपन करके रखता है जब तक आप उसको मैनुअली क्लोज नहीं करते। सो मैं इसको मैनुअली क्लोज कर देती हूँ। एंड आपने ये एक चीज देखी होगी, देखो मैं दोबारा रन करती हूँ। लाइक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब तक ये मेरा विंडो खुला रहेगा यहाँ पे स्टार रहेगा हमेशा। ओके नहीं, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। मोहित इज आस्किंग ए क्वेश्चन, मैम पैक और ग्रिड दोनों फंक्शन एक साथ प्रोग्राम में लिख सकते हैं क्या? नहीं, जनरली हम एक ही फॉलो करते हैं। अगर आप एक जीयूआई बना रहे हैं तो उसमें आप एक ही फॉलो करेंगे, इधर पैक और ग्रिड। ओके एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट ए लॉगिन बटन। मुझे दो लेबल क्रिएट, एक लेबल और एक एंट्री। And I'm just going to create window. Window is equal to tk. Then I need to create two labels. L1 is equal to label, and inside the bracket I need to write the window, comma, text is equal to name. Okay, and then I can do this L1 dot grid. अब मैं grid use करके बता रही हूँ आपको। Row is equal to 0, comma, column is equal to 0. Okay, and similarly I'll create one more label. L2 is equal to label. Inside the bracket I need to write the window, comma, text is equal to double quotes, and then I need to write the password. ओके एंड आपने L1 और L2, तो आपको L2 को ग्रिड करना है, कहाँ पे रखना है, L2 डॉट ग्रिड L1 के जस्ट नीचे। ओके सो आपकी रो चेंज हो जाएगी, कॉलम वही रहेगा। रो इज इक्वल टू 1, कॉमा, कॉलम इज इक्वल टू 1। Okay, now I'll put two entries. E1 is equal to, entry means input field. एंट्री की स्पेलिंग सही है क्या, मुझे नहीं लग रहा, टी ए नहीं आता ना, एंट्री। And inside the entry I need to write like window. Okay, and then I can pack even dot grid, and मुझे क्या करना है, नेम के सामने ले जाना है इसको। सो रो आपकी सेम रहेगी, रो इज इक्वल टू 0 and comma, column is equal to 10. E2 is equal to E2 dot grid,
एंड e2 डॉट ग्रेड, e2 को आपको कहाँ डालना है? दिस इज द एंट्री जो नेम के फ्रंट में आप करोगे. सो बेसिकली नेम वाली रो रहेगी, रो इज इक्वल टू 0, कॉमा, कॉलम चेंज करेंगे आप, कॉलम इज इक्वल टू 1. सिमिलरली, सॉरी ये मैंने क्या किया, e1 डॉट ग्रिड, e2 तो मैंने क्रिएट भी नहीं किया, e1 मेरा 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम, कॉलम आप 10th भी ले सकते हैं, इट्स ओके. And e2 I need to create, e2 is equal to entry and window, and then I can write here row is equal to 1 and column is equal to 10, and you can run this. Like आपने दो लेबल बनाए, दो एंट्री बनाई है, एक आपको बटन बनाना पड़ेगा, b1 is equal to बटन, एंड बटन आपको कहाँ बनाना है, विंडो, कोमा, बटन के लिए आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा. बटन पे क्या टेक्स्ट रहेगा, text, टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट. ओके, b1 डॉट ग्रेड, एंड इसकी रो हम चेंज कर देते हैं, रो इज इक्वल टू window. Okay, I need to write the main function, window main loop. Guys, am I correct ना? कुछ मिस हो गया तो आप लोग बता सकते हैं. I'll run it first, I'll check it further. ये थोड़ा सा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुआ है, बाकी तो ठीक है. ज्योमेट्री भी चेंज कर देती हूँ मैं, विंडो डॉट ज्योमेट्री यहाँ लिखी थी ना मैंने, यस. Yes, this is the name and this is the password we need to enter, and then there is a submit button. अभी हमने इस पे कोई एक्शन नहीं किया है. ओके, सिंपल मैंने आपको एक फॉर्म बताया है कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है. ओके, नेम को भी आप देख सकते हो, नेम एंड पासवर्ड अलग अलग क्यों जा रहे हैं, दोनों की लोकेशन चेक कर सकते हो. ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये कॉलम मैंने 1 कर दिया है यहाँ पे. इन प्लेस ऑफ 1 आई शुड कीप द 0, then it should be the same location. Yes, now it is looking good. ओके, सो इस तरह से आप लोग GUI बना सकते हैं. अब मैं आपको एक एक्शन और दिखा देती हूँ. लाइक आपको सबमिट बटन पे कोई एक्शन करना है, जैसे ही आप सबमिट बटन करें तो आप नेम के अंदर जो लिखेंगे वो आपका सबमिट बटन के नीचे डिस्प्ले हो जाए. लाइक यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख रही हूँ, शारदा. देन व्हेन आई क्लिक ओवर द सबमिट बटन, it should print below the submit button. What we need to do, people those know the basically like they can tell me the code. आपको एक कोड बनाना है सिंपल सा, कि अगर मैं नेम में कोई एंट्री करती हूँ, जब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए वेलकम शारदा, वेलकम, और फिर ये जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो ना. ओके, Maypal is getting error. Maypal is getting error, button object has no attribute grid. आपने सही से लिखा नहीं होगा महिपाल, बटन एट्रीब्यूट में तो मैंने किया ही है बेसिकली. ओके, मैंने लेबल्स किए हैं और एक मैंने बटन किया है ना, ये रहा
बटन डॉट ग्रिड। आप एक बार अपना कोड चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप कोड शेयर कर दीजिए सो आई कैन चेक इट, and people who know that can tell me the answer for this login form. Okay, so are you getting guys? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? फिर मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, लाइक मैं इस कोड को रन करती हूँ, तो इसी तरह से आप अपने मॉडल्स बनाओगे। तो आप यहाँ पे जो यूजर से इनपुट लेना है, आपको जितने फीचर इनपुट लेने हैं, आप फीचर्स इनपुट लो, उसके बाद प्रिडिक्ट बटन पे क्लिक करो, आपको आउटपुट यहाँ मिल जाना चाहिए। Are you getting? I got a code from Maypal. Okay, Maypal मुझे चेक करना पड़ेगा. Let me check. Just a second. I'll copy your code and I'll run it. There is a error b1.grid. GIRD आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है. ग्रिड की स्पेलिंग करेक्ट कर लो महिपाल. बेसिकली आपको एक्शन कराना है किसी बटन पे, तो आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा. कमांड एक तरह से एक प्रॉपर्टी है. कमांड इज इक्वल टू आप फंक्शन का नेम दे देते हैं, तो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हैं, वो कमांड के अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. गाइस इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने बनाया है ये कोड मेरे साथ साथ, तो आपको अगर टिकिंडे पहले से आता है तो आपको सिंपल एक कमांड फंक्शन लगाना है. I'll send you the code. People who are facing the problem, you guys can see this code. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? एंड मुझे किसी का कोड नहीं मिला है, बताओ. Okay, I'll write it, don't worry. Okay, महिपाल, ये मेरा है और आपका मैं रन करके दे. दिस इज योर्स. आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा नेम और पासवर्ड को. या तो दोनों को इधर राइट साइड में कर दो या दोनों को लेफ्ट साइड में. एरर क्लियर? बटन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ग्रिड. मैं चला के देखती हूँ आपका कोड, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ तक सबका क्लियर है क्या? महिपाल आपका कोड देखो, मेरे यहाँ तो चल रहा है. गाइस क्लियर है ना यहाँ तक? Okay, I got a code from, this is the Mahipal's code. मैम हो गया मैम, फेसिंग द सेम एरर.
महिपाल मैंने अभी तो चला के दिया, आपको चाहिए चलता हुआ कोड दूं क्या? Control A and Control C, and I'll send you the code. Just a second. मैंने आपको भेज दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिए महिपाल, आई थिंक चलना चाहिए। Even Bhupendra have done, Shivani have done, Kashish done. Okay, that's good guys. अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, चेस्टा एंड और किस किस को आता है टिकेंटर? महिपाल को आता है शायद ना। इसमें एक्शन बनाने के लिए मैंने कहा था, तो टिकेंटर में कोई भी एक्शन आपको बनाना है, एक्शन बनाना आपको। ओके, तो सबमिट बटन पे आप एक्शन बनाएंगे तो आप एक कमांड लिखेंगे एंड कमांड पे आप एक फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके महिपाल ने कीवी में बनाया था। ओके ओके, गुड, डन। ओके, दैट्स गुड। Basically I'll show you, don't worry. What I need to do here, I need to create a function. ओके, ये सारे मेरे लेबल्स हैं एंड लेबल्स के बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ। Like I'll create here a function called the def clicked. Okay, and inside this function I need to write some code. Okay, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो एंड कोड आप इस तरह से लिख सकते हो, लाइक आपको कोई मैसेज दिखाना है या आपको किसी लेबल में कोड को कॉन्फ़िगर करना है। लाइक मुझे एक लेबल में कोड को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पर्टिकुलर लेबल पे कॉन्फ़िगर करूंगी मैं, और अदरवाइज मैं एक मैसेज बॉक्स भी दिखा सकती हूँ। Just a second, I need to plug in the power. लाइक मैं एक मैसेज बॉक्स बना देती हूँ अभी। मैसेज बॉक्स थोड़ा इजी रहेगा।
बाकी आप चीजें बाद में कर सकते हैं इसमें मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो and inside this I can write anything like entered the name, entered name. Okay, and I'll call this function. इस फंक्शन को मैं कहाँ पे कॉल करूंगी उस बटन के क्लिक पे. सो बटन के साथ मुझे यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी लाइक command is equal to clicked. Okay, now I need to run this code and basically कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे. आप कुछ भी एंट्री करें ना करें बिकॉज मैंने डेटा को अभी गेट नहीं किया है. and submit there should be a pop-up box ना, मैसेज बॉक्स आना चाहिए था सबमिट क्लिक पे ना. is there any error? message box is not defined. Okay, I need to call the message box ना. बट टिकेंटर से मैं सारी चीजें इंपोर्ट कर चुकी हूँ तो आई थिंक आना चाहिए बट स्टिल आई राइट हियर फ्रॉम टिकेंटर import message box. Okay, and now message box dot show info. I can run this now and you can see when I click over this it will show you something. ओके इसमें दो चीजें डालनी होती हैं आपको मैसेज बॉक्स में बेसिकली. एक तो टाइटल होता है, ये मैसेज बॉक्स का टाइटल है एंड कॉमा जो मैसेज बॉक्स में वैल्यूज हैं लाइक फॉर्म सबमिटेड. ओके, I'll run it again and you can check here. जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे ये बोलता है entered name. बेसिकली ये तो मेरा टाइटल था मैसेज बॉक्स का एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर्म सबमिटेड. ओके गाइस, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको किसी बटन पे एक्शन करना हो तो आप उस पे एक्शन कैसे लेंगे. आप उस बटन पे क्लिक कोई भी एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में आपको जो भी बटन पे एक्शन करना है वो लिखेंगे एंड इस फंक्शन को आप बटन में कमांड इज इक्वल टू करके फंक्शन का नेम लिखेंगे. सिर्फ ना ब्रेसेस लिख रहे हैं ना कोट्स में लिखना है, सिंपल कमांड इज इक्वल टू जो भी आपके फंक्शन का नाम है. अनलाइक इन प्लेस ऑफ दिस हम लोग एंट्री भी कर सकते हैं. जैसे हम लोग इनपुट कर रहे हैं ना, हम लोगों ने दो इनपुट लिए हैं एंट्री 1 एंड एंट्री 2. ओके, सो हम एंट्री 1 एंड एंट्री 2 में क्या क्या वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं उन वैल्यूज को भी हम लोग गेट कर सकते हैं. उसके लिए फंक्शन होता है गेट. लाइक एंट्री 1 से आपको कुछ वैल्यू लेनी है तो एंट्री 1 डॉट गेट, एंट्री 2 से आपको कुछ वैल्यूज लेनी है तो एंट्री 2 डॉट गेट. I got a certain code. Yes, Daniel have written a code. Let me check it. Okay, print text.
उसने एक टेक्स्ट प्रिंट कराया, वी कैन प्रिंट दिस ऑल्सो। I'll write one more function. This is the simple function मैंने आपको शो कराया है, and एक और function मैं define कर रही हूँ यहाँ पे, okay? Print underscore text. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, text window, and अब हम लोग इस text को कहाँ पे डाल रहे हैं, मतलब हमें text कहाँ से चाहिए, basically हमने एक text empty create किया है, okay? And उस टेक्स्ट में हम लोग क्या इंसर्ट कराएंगे, जो हमारे L1 लेबल से डेटा है, एंड इस टेक्स्ट को आप कहाँ पे शो कराएंगे, रो नंबर 4 में। सो लेट मी शो यू, like I need to call here print underscore text, okay? Still it is showing the last one. Why? Okay, शायद मैंने पहले रन कर रखा था। It's not showing, क्यों नहीं शो कर रहा है? Label has no attribute get. Okay, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? Let me just check it out. I think माइक हिल गया है। यस, मेरा एंट्री इवन है, बिल्कुल इवन होगा ये, इवन डॉट गेट L1 तो लेबल है ना, यस। यस, ये यहाँ टेक्स्ट की बजाय आप लेबल में भी दिखा सकते हो, बिकॉज टेक्स्ट में ये थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है, इसकी जगह मैं यहाँ लेबल भी बना सकती हूँ, और लेबल में भी मैं शो कर सकती हूँ, दैट वुड बी द मच बेटर। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस एंट्री बॉक्स से वैल्यू कैसे गेट करनी, वी कैन गेट, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालोगे and you can submit here, this value should display here. Okay guys, clear? Shivani, am I audible now? अब आप इसको बहुत आगे और बहुत सारा डेकोरेट कर सकते हैं। बेसिक मेन फंक्शनलिटी जो है वो यही होती है कि आप एंट्री में वैल्यू इनपुट करते हैं, एंड एंट्री से आपको वैल्यू गेट करनी है, तो आप इस तरह से गेट करते हैं। जो भी एंट्री का नाम होगा डॉट गेट, एंड उसको आप आगे यूज कर सकते हैं। अब आप लोग क्या बनाएंगे, आप लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन, इवन यू कैन ट्राई फॉर द कैलकुलेटर और पेंट और स्नैक गेम, कोई भी एक ट्राई कर लेना आप। अब आपको टिकेंटर की बेसिक डेफिनेशन ABCD आपको समझ आ गई है, आप अब इस पे वर्क कर सकते हो। एंड इवन यू कैन ट्राई दिस विद मॉडल, जैसे हमने जो मॉडल बनाया था
आप एक बेसिक वाले मॉडल पे ट्राई करना जो मैंने एक्सपीरियंस और सैलरी वाला किया था, या कोई और अच्छा डेटा सेट आपको कि कोई स्टॉक प्राइस मिल जाए, या कोई आपको एक्सपर्ट डिजीज, जैसे डिजीज का डेटा सेट है तो उससे आपको एक डॉक्टर बनाना है, एक्सपर्ट डॉक्टर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल मॉडल बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको टिकेंटर से जीयूआई बनानी है, और फिर इस जीयूआई के अंदर जैसे हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, सबमिट बटन पे, सो आप जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इस सबमिट बटन की जगह वहां पे क्या होगा, बेसिकली आई शो यू वन सेकेंड। यहाँ पे आप इनपुट लेंगे, इनपुट द फीचर 1, इनपुट द फीचर 2, जितने भी फीचर्स होंगे वो आप इनपुट में गेट कर सकते हैं, एंड देन हियर द बटन शुड बी द प्रिडिक्ट, एंड प्रिडिक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आउटपुट दिख जाना चाहिए। आपको नीचे उस डिजीज के अकॉर्डिंग, आप डिजीज के सिम्टम दे रहे हैं तो कौन सी डिजीज हो सकती है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। सो बेसिकली मेरा यही एम था टिकेंटर बताने का, कि आप उसको अपने जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर, या आप किसी भी तरह का जो एमएल का नॉर्मल प्रोजेक्ट आप बनाते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डीप लर्निंग, एमएल का कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। शिवानी इज टेलिंग मी, मैम मुझे तो अभी भी सिर्फ मैसेज बॉक्स दिखा रहा है। शिवानी, आई थिंक मैसेज बॉक्स वो क्या होता है, आप कई बार रन कर देते हैं, उसके बाद आपको पहले पुराने वाले सारे बंद करने पड़ेंगे रन किए हुए, उसके बाद नया कोड चलेगा। एक बार चेक कर लीजिए, नया कोड चल जाएगा। इसके अलावा आप इमेजेस भी ले सकते हैं, आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। सो गाइस, क्लियर नाउ द टिकेंटर, एंड हम थ्योरी पार्ट इधर से देख सकते हैं, क्या बेसिक कंसेप्ट होता है ये मैंने आपको शायद बता ही दिया। ये इसी तरह से आप कैनवास भी बना सकते हैं, दिस इज द कैनवास एग्जांपल, एंड दिस इज द एंट्री एग्जांपल जो हमने बनाया है। ओके, ऐप अभी बना ही नहीं, शायद कोड तो था इसका, आई डोंट नो। शिवानी, आप चेंज कर लीजिए एक बार कोड, हो सकता है आपने जहाँ पे फंक्शन कॉल किया, कमांड इज इक्वल टू नया फंक्शन नहीं लिखा है। I'll show you the code one more time. जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कमांड इज इक्वल टू प्रिंट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये मेरा नया फंक्शन है, प्रिंट अंडरस्कोर टेक्स्ट, एंड यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर टेक्स्ट को मैंने डिफाइन किया। Okay, you can see the code also, I have sent you the code. Okay, Shivani, and guys, I think this is enough for the टिकेंटर। आप लोग इसको मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स बताती जा रही हूँ, और आपको इन सब मॉड्यूल्स को यूज करना है। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंटरेक्टिव से मैप देखेंगे। जैसे अभी तक हमने जो मैप्स बनाए हैं वो सारे एक तरह से स्टैटिक मैप है, उसके आउटपुट में आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग इसके बाद एक करेंगे जिसमें फोलियम एक लाइब्रेरी है, किसी ने यूज की है फोलियम लाइब्रेरी इन द पाइथन? Okay, that is the good. Daniel have used it. I'll tell you tomorrow. I'll tell you about the Folium library. उसे बहुत अच्छे आप interactive maps बना सकते हो. Even Plotly is also for the interactive maps. And उससे आप कोई भी मैप बनाएंगे Folium और Plotly से तो बहुत ही अच्छा बनेगा। जनरली Folium for the maps बनाने के काम में आता है, interactive map. Okay, that is good.
एंड गाइज मीन वाइल आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क जरूर करेंगे, आप लोग सर्च आउट करेंगे, आप जो भी नया बनाना चाहते हैं, लाइक कोई भी आप नया प्रोजेक्ट आपने उठाया है, तो ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट एक दिन में बन जाएगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस पे, आपको पूरा ट्राई करना पड़ेगा पहले। तो सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। एंड भूपेंद्र एंड मोहित, आपने मुझे एक प्रोजेक्ट बताया था, आई डोंट रिमेम्बर क्या बताया था, एक बार प्लीज आप दोबारा बता सकते हैं? अच्छा दानियल, आप मुझे बोल भी रहे थे आपको इंटरेक्टिव मैप्स बनाने कोविड वाले के, उसी के लिए बोल रहे थे क्या? ओके, प्लांट डिजीज डिटेक्शन। आप पहले एक बार इसका थोड़ा सा डेटा सेट देख लेना, इमेजेस होनी चाहिए आपके पास। यू कैन इंस्टॉल द पाईचार्म, अगर आपको क्लास के लिए पाईचार्म चाहिए, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं ना, जुपिटर में आप जो कोड बना रहे हैं, डेटा एनालिसिस आप जुपिटर में कर रहे हैं, उसके बाद में आप पी वाई फाइल बना लेना, एंड उस पी वाई फाइल को आप फ्लास्क में, उसमें सॉरी पाईचार्म में चला सकते हैं। एंड ऐसा है क्या फ्लास्क केवल पाईचार्म में ही चलता है? बिकॉज आई हैव नेवर यूज द फ्लास्क। अगर आप लोग फ्लास्क यूज कर रहे हैं तो फ्लास्क ऐसे थोड़ी है कि पाईचार्म में ही चलेगा, जुपिटर नोटबुक में भी चलता होगा, कोई वे होगा। हाँ, स्पाइडर में तो स्पाइडर और पाईचार्म इज ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। एक्चुअली मैं ये पूछ रही हूँ जुपिटर नोटबुक में क्यों नहीं चलता पाई फ्लास्क? किसी ने ट्राई किया है? एक महिपाल और बोल रहा था मेरे को फ्लास्क के लिए। Otherwise, you can create the py file from the Jupyter notebook. Actually, I'm asking you, महिपाल, कि आपने फ्लास्क पे काम करना स्टार्ट किया? Have you know little bit knowledge about the flask? So कौन से एडिटर में यूज कर रहे हो आप? ओके, पी वाई फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो पी वाई फाइल्स आप जुपिटर इसमें भी बना सकते हो ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, पी वाई फाइल बनाकर आप अपने सीएमडी से भी रन कर सकते हो उनको। मोहित, कहाँ पे करना है आपको टेक्स्ट को बोल्ड? क्योंकि जनरली जैसे कई चीजें, कई यूटिलिटीज होती हैं जिनमें मुझे पी वाई फाइल की नीड होती है। एंड एक और चीज है, आप इसमें भी पी वाई फाइल को कॉल कर सकते हो, लाइक आपको एक फाइल में दूसरी फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो इंपोर्ट करोगे आप, एंड जैसे आप पी वाई फाइल बना लिया आपने फ्लास्क के लिए, एंड फिर आप कोई डेटा एनालिसिस की या कोई फाइल और बना रहे हैं जो IPNY है, IPNY फाइल के अंदर आप पी वाई फाइल को कॉल कर सकते हैं। ट्राई कर लेना एक बार, बिकॉज इंपोर्ट वाली चीजें तो मेरी करी भी हैं, लाइक हम लोग एक पी वाई फाइल को दूसरी पी वाई IPNY फाइल में कॉल करते हैं। बाकी आप लोग देख लेना एक बार, मुझे बता देना, कोई दिक्कत आए तो अपन चेक कर लेंगे। मोहित इज आस्किंग मैम, जैसे नेम को बोल्ड करना हो, कहाँ पे बोल्ड करना है? डू यू वांट टू डू इन द टिकेट और समवेयर एल्स?
वो फिर इसकी स्टाइल में होता है, जैसे बीजी कलर, फोंट, और फिर यस इन द टिकेंटर। शायद उसकी स्टाइल में ऑप्शन होगा, स्टाइल में फोंट का तो ऑप्शन होता है, फोंट एंड फोंट साइज, ये सब तो आप दे सकते हो। बोल्ड का देख लेना एक बार, जैसे मैंने लिखा था ना एक जगह बीजी कलर, बीजी इज इक्वल टू दिस रेड कलर का, एंड मैं उसके अलावा जो फोंट है उसका कलर मुझे देना, तो उसको मैं फोरग्राउंड कलर दे सकती हूँ, एफजी कलर। एफजी इज इक्वल टू जो मुझे फोंट का कलर देना, एंड आई थिंक फोंट नेम भी दे सकती हूँ मैं। फोंट नेम तो मैं चेक किया, अपन चेक कर लेते हैं अगर अवेलेबल है तो। जस्ट लेट मी चेक 1 मिनट। यस, आई थिंक वी कैन डू दिस। आप लिख सकते हो लेबल में ना, फोंट इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिखेंगे मोहित, आई गिव यू, लाइक हम लोग इसी में कर लेते हैं एग्जाम्पल जो हमने किया है ना। लेबल के अंदर हम जैसे नेम को हमें डार्क कराना है ना, कोमा फोंट इज इक्वल टू, कोई भी फोंट आप दे सकते हैं। कौन सा दूं मैं, आई डोंट रिमेम्बर, कैलिबरी, and then I can give the size like 15, and then I can give the bold, BOLD. Now we can check it. ये पुराना है, या दिस वन, देखो हो गया ना। ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फिर वो हमको आगे जाके, देखो एक एक फीचर किसी को याद नहीं रहता, बट आप अगर फंक्शनैलिटी जानते हो, आप उस पर्टिकुलर पैकेज के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप उसकी फंक्शनैलिटी आप जैसी बनाना चाहो वैसी सर्च करके आप कर सकते हो। इवन आई डोंट रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, मुझे कभी फंक्शंस ये सारी चीजें याद नहीं रहती, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, इतना सारी गार्बेज चीजें हम क्यों याद करेंगे, हम तो सिंपली गूगल करके देख सकते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए उसको यूज कैसे करेंगे। वो एक स्टाइल होगी एंड स्टाइल के अंदर हमें देना हो। कौन सा बार चेंज करना है आपको, लाइक टी के जहाँ लिखा है वो क्या, अच्छा ये सिंबल, ओके सिंबल तो शायद ये टिकेंडर का खुद का ही होता है, सर्च कर लो भाई, मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक कि सिंबल आप चेंज कर पाओगे, ये इसका टिकेंडर का सिंबल है शायद। I never tried it. You can try it. Okay. Now I need 2-3 classes ना, जो हमारे दो, एक थोड़ा सा मॉड्यूल्स बचे, वो हम लोग कल, या फिर कल तो मैं एक लाइब्रेरी कराती हूँ आपको मैप्स की। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कंटेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जो नई लाइब्रेरीज आती रहती हैं, वो मैं आप लोगों को साथ के साथ बता देती हूँ। तो कुछ एक चीजें हैं, जैसे कल हम एक नई लाइब्रेरी पढ़ेंगे। Okay, Daniel got it. Icon photo is used to change it. I found it on the Google. Okay, that's good. You can give it a try. And even you can send me the code. I can show other people also. ओके सिंपल। अगर हम कर सकते हैं चेंज, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। दैट्स गुड। बेसिकली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप टेकेंटर से कैसे, अब आपको अगर कैलकुलेटर बनाना है, तो आप लोगों को क्या चाहिए बेसिकली, लाइक आप अपना कैलसी ओपन करेंगे। दिस इज ए कैलकुलेटर, आपको एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बनाना है, लाइक साइंटिफिक छोड़ दो, नॉर्मल कैलकुलेटर बनाना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए।
आपको सिंपल चीजें चाहिए, आपको ये सारे बटन चाहिए 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 एंड आपको सिंबल्स चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड एक आपको क्लियर बटन चाहिए, एक आपको इक्वल बटन चाहिए, राइट। और यहाँ पे आप जैसे आपने 5 प्रेस किया तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, जब मैं 5 प्रेस कर रही हूँ तो इस बटन पे एक एक्शन हम लगाएंगे कि इस बटन पे जो लेबल हमने जो लिखा है वो लेबल हम लोग गेट कर लेंगे यहाँ पे और उसको हम यहाँ जो हमारी एंट्री है वहां पे पुट कर देंगे और बेसिकली हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज इसके बाद फिर से आप एक प्लस लेबल डाल दोगे, फिर आप एक 6 नंबर डाल दोगे, सो बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन बनता जा रहा है 5 + 6। सो इसको आप एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करोगे और इक्वल बटन पे जैसे ही आप इक्वल पे क्लिक करोगे तो इस एंट्री में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आप एज ए एक्सप्रेशन ट्रीट करोगे और इक्वल पे उसके कैलकुलेशन कर दो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आप कर सकते हो। एक्स बस HTML जैसा सही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, बटन बटन होते हैं थोड़े से तो वो चीजें आप कर सकते हो। ओके सो अगर आप कहीं पे देखते हो, आप एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट जैसे आपको दिखाना होता है कॉलेज में, तो आप एक मशीन लर्निंग का मॉडल ले सकते हो एंड उस मॉडल के साथ आप GUI अटैच कर सकते हो तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंड मॉडल में आप पूरी चीजें दिखा सकते हो, फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके एंड आप फ्लास्क ऐप भी ट्राई कर सकते हो, तो उससे भी GUI बनता है एक तरह से। ओके okay guys, I think this is enough for today and if you have any query you can ask me। एंड काम आप सबको करना है, प्रोजेक्ट सबको बनाना है एंड 13 इज द लास्ट डेट। ओके रिमेंबर दिस। भूपेंद्र एंड और किस किस ने काम चालू नहीं किया है। एंड गाइस यू कैन व्हाट्सएप में मेरे को व्हाट्सएप या मेल भेज दो आप, मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करके आपको आंसर दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं कि आप केवल मेरे को भेज के छोड़ दो, आप उस पर सर्च आउट ही नहीं करो, आपको खुद को भी सर्च करना है खुद को। देखो प्रोजेक्ट बनाने का मोटो हमारा क्या है, आप चीजों को एक्सप्लोर करना सीखो। गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं बट आपको नहीं एक्सप्लोर करनी आती अभी। आप उनको जितना ज्यादा लर्न करोगे अलग अलग प्लेसेस से तो आपको खुद को पता चलेगा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। एंड जो जैसे नॉर्मल कुछ प्रोजेक्ट्स तो मैंने आपको करा दिए, वो एक तरह से एक बेसिक नॉलेज के लिए नेसेसरी थे कि वो सब चीजों को आप मिक्स करके कुछ बनाएंगे वर्थफुल। जैसे आपने बहुत बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क पढ़े, नॉर्मल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पढ़ी एंड कई लाइब्रेरीज पढ़ी पाइथन की, तो इन सबको कंबाइन करके आप कुछ चीजें ट्राई करो। क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट ट्राई करोगे ये सब चीजें उसके कोड में लिखी दिखेंगी आपको या उसके फ्लो में समझ आएंगे, आपको लिखनी होंगी। ओके सो थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, गुड नाइट।